जो आतंकवाद का समर्थन करती है, जो समाज में आरएसएस बंदूक चलाना सिखाती है, आरएसएस बंदूक चलाना सिखाती है। बताओ, ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। ये जो पीएफआई वाले हैं, इनके ऊपर गुन्हे दर्ज हैं। इन्होंने कितने हिंदुओं का वहाँ पर खून किया हुआ है। ये केस को आप कह रहे हो कि क्या आरएसएस को भी बैन करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि नहीं? बता तो रहा हूँ आपको। अरे मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है आरएसएस में कोई देश विरोधी गतिविधि है, और अगर आपको लगता है शाखा वाले जब बाढ़ आती है, जब जगह जगह कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो जब वहाँ पर खाने का पैकेट देने जाते हैं, उनकी सेवा करने जाते हैं, तो क्या आप पत्रकार वहाँ, क्या आप अपने पत्रकार जो है, नहीं मैं नहीं गिरूंगा, सरकार गिर गई है कांग्रेस की, तो क्या हमारे देश का 2 बार और हमारे देश का 3 बार, मतलब हिंदुस्तान का, भारत का, जो यहाँ का एक उद्योगपति है, जो टैक्स पेई है, उसके खिलाफ कैमरे के आगे बोल के दिखाओ, उसको बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन में उसने घर बना लिया है। ये महाराज, ये कौन सा कानून आ गया? किसने बना लिया? यही बोल रहे हैं अंबानी ने बना लिया है। ये लोग खुल के बोल रहे हैं, अंबानी ने वक्फ बोर्ड की जमीन, ये लोग बोल रहे हैं, ये कैमरे के आगे आके आपके केजरीवाल जी और ये झाड़ू वाले और ये कांग्रेस वाले। हाँ बताइए, आपके पास है डाटा तो मुझे कागज दिखाइए। अरे मैं तो बता रहा हूँ, आप लोगों से सर्वे कराओ ना। आपके पास की ये बहस बहुत लंबी है, डाटा दिखाओ। 90% लोग नहीं चाहते हैं। सुनो ना कागज, अरे भैया, तो कागज तो दिखाओ उसका। अरे भैया मेरी बात सुनोगे? आपके पास कागज ही नहीं है भैया। इस देश में एनआरसी और सीए लागू होने वाला है। कागज दिखाएंगे तो रहेंगे, और कागज नहीं है जिसके पास, उसको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और एक बार फिर जंतर मंतर पर एक और मांग गूंजी है हिंदू राष्ट्र बनाने की, कि देश को एक धर्म विशेष का राष्ट्र होना चाहिए, देश का एक राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, और इनकी चिंताएं भी हैं कि क्यों हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इनसे चिंताओं का और फायदों का दोनों का ब्यौरा लेंगे और आपको इस जानकारी से अवगत करवाएंगे। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कार्तिक सालुंके है। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं मूलतः महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। हाँ, अच्छा, तो देश का एक धर्म होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये देश जो सेकुलर व्यवस्था चल रही है, इस सेकुलर व्यवस्था में यदि हम देखते हैं तो किस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर जो आघात हो रहे हैं, जो स्थिति निर्माण हुई है, इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर हम आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पर। और हमारी मांग यही है कि ये जो सभी समस्याएं निर्माण हुई है, इसका इस सेकुलर व्यवस्था में कुछ समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र ये एकमेव समाधान है। क्योंकि इसका मैं कारण आपको बताना चाहता हूँ। हमारे ही भारत देश में अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु जो देश हमारा राज्य है, वहाँ पर एक 2000 वर्ष पुराना जो मंदिर है, उसके ऊपर एक वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है। वहाँ पर एक पूरा गांव जो है, ये गांव वक्फ की संपत्ति है। नहीं, ये संपत्ति उन्होंने घोषित कर दी है। सिविल सूट है ना, ये तो कोर्ट में तो जाएगा ना? नहीं, ये कोर्ट में नहीं जाएगा। ये हम बात समझने की आवश्यकता है। जब वक्फ बोर्ड किसी के ऊपर अधिकार अपना घोषित करता है, तो आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। तो आप इसके लिए हिंदू राष्ट्र क्यों बनवा रहे हो फिर? क्योंकि इसका समस्या अभी इसमें है ही नहीं। तो हम यही मांग कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कहते थे कि भैया हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग सभ्यताएं हैं जो कि एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तो आप उसका समर्थन करते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक हैं? यहाँ पर सिर्फ आपको आज के आंदोलन का विषय बता रहा हूँ। ये आंदोलन का विषय यही है, जो ये वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार उस समय के तात्कालिक प्रशासन ने दिए गए, उसको ये जो अधिकार दिए गए उसको निरस्त करना चाहिए। क्योंकि आज हिंदुओं की सरकार चल रही है, बदल क्यों नहीं रही? इसीलिए राष्ट्रनिष्ठ सरकार है, तो हमारी मांग उसी से है कि ये आज जैसे पीएफआई के ऊपर बैन का निर्णय उन्होंने लिया गया, 370 का निर्णय लिया गया, तो उसकी प्रकार से वो भी हमारे ये मांग हम उनके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल सही हुआ। अच्छा। क्योंकि जो निर्णय यानी कि हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बैन हो जानी चाहिए, जो आतंकवाद का समर्थन करती है, जो समाज में आरएसएस बंदूक चलाना सिखाती है। आरएसएस बंदूक चलाना सिखाती है। बताओ, ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। ये जो पीएफआई वाले हैं, इनके ऊपर गुन्हे दर्ज हैं। इन्होंने कितने हिंदुओं का वहाँ पर खून किया हुआ है, ये केसेस उन पे ऊपर चल रहे हैं, ये सब चल रहा है। आरएसएस के मेंबर्स पर भी, बीजेपी के मेंबर्स पर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, और जो कि सिद्ध भी हुए हैं। ठीक है, तो उन पे भी बैन लगना चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है, गलत काम यदि करता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि आरएसएस बैन होनी चाहिए। बैन होनी चाहिए, इसलिए अगर काम गलत कर रहे हैं तो होना चाहिए। इनको एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग कुछ गलत काम करते हैं तो आप बैन का समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग कुछ काम, सुनिए रोकना चाहूंगा। मेरा पूरा सवाल तो जाने दीजिए, मेरा पूरा सवाल तो जाने दीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग गलत काम करते हैं, सिद्ध होता है, और आप उसके बैन का समर्थन करते हैं, ठीक बात है
है ना, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग गलत काम करते हैं जो कि सिद्ध होता है और उस पे बैन की बात आती है तो आप समर्थन नहीं करते हैं, क्यों? ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको सभी को यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जिस प्रकार से ये पीएफआई वाले जो संगठन है, ये पीएफआई संगठन हम सभी को पता है किस प्रकार से आतंकवाद फैला रहा है, किस प्रकार से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, यहाँ पर केरल में एक बहुत बड़ी मार्च निकाली गई जिसमें 57 इस्लामिक देशों के आर्मी के यूनिफॉर्म्स पहनकर, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, खुलेआम शक्ति प्रदर्शन किया गया। 57 आर्मी के यूनिफॉर्म, 57 इस्लामिक देशों के आर्मी, इस्लामिक देश, वो उस देश के आर्मी के यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ पर भारत देश में एक मार्च निकाला गया, एक शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस्लामिक देश खराब हैं तो क्या हिंदू देश ठीक होगा? मेरे से ये बात मैंने कहीं भी नहीं कही है, बिल्कुल नहीं कही है ना, तो फिर अगर वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन भी रहे हैं, कोई आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। आतंकवाद को एक डर का माहौल पैदा कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, ये हमारी मांग है। सबसे बड़ी बात भाई साहब क्या है कि किसी भी संगठन का उद्देश्य सबसे पहले सामने रखा जाता है, उसकी मानसिकता समझी जाती है। क्या मानसिकता? जो मानसिकता है, किस उद्देश्य से कोई भी संगठन कार्य करता है, जब तक हम उसके बारे में समझते नहीं है ना, तो हमारे मन में ये संशय निर्माण होगा। आप एक मिनट, अब आपने ये कहा कि अगर हम दंड चलाना सिखाते हैं, हम बंदूक चलाना सिखाते हैं, आर्मी को भी बंदूक चलाना सिखाया जाता है, आर्मी को भी अन्य उपकरण चलाना सिखाया जाता है। उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है देश की रक्षा करना, राइट? उसी तरीके आरएसएस को राइट किसने दिया कि वो डिसाइड करेगा देश? स्वरक्षा, अपनी स्वरक्षा के लिए मुझे संविधान राइट देता है। सेल्फ डिफेंस सीखिए ना आप। हाँ, सुनिए 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 सुनिए, एक शब्द पे पूरा नहीं ले जाते हैं, सुनिए। सेल्फ डिफेंस गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से सीखिए ना, आरएसएस कौन है सिखाने वाली? बिल्कुल सही कहा। अब जो Government authorized है एक मिनट सुनिए मेरी बात, कि जितने भी ये सिखाने वाले हैं, चाहे वो जूडो सिखाने वाले, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उनके पास लाइसेंस है? लाइसेंस में मेरी स्वरक्षा का लाइसेंस मैं उनको देता हूं कि हाँ मुझे सिखाइए, तो वो सिखा देते हैं। तो उद्देश्य क्या? ट्रेंड व्यक्ति है ना? मेरे पीछे क्या है? एक मिनट, उनके पीछे उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा है कि आरएसएस का अगर उद्देश्य क्या है? आप एक करके चलेंगे तो चलेगा। मुझे लगता है कि अगर आपका उद्देश्य है, आपका जो उद्देश्य, देखिए उद्देश्य क्या है ना मैं बोल रहा हूँ कि पीएफआई को बैन आज करने के पीछे, एक मिनट के लिए आगे आ जाइए। नहीं, एक मिनट, पीएफआई को बैन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? अगर मैं एक मिनट में समझाने की कोशिश करूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। इतने वर्षों से, आज से 20 वर्ष हो गए, इस पूरे भारत में आए दिन पीएफआई के कुछ ना कुछ संगठन के कार्य इस प्रकार होते रहे जो देश हित में नहीं है। जो कुछ भी देश के हित में नहीं है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो देश हित में है तो बताइए। वो हिंदुओं की एक मिनट, हिंदुओं की पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे एक सेकंड, यहाँ पर बोला गया, डेट बताइए मुझे, इवेंट बताइए। आप पत्रकार हैं या चिल्ला रहे हैं यहाँ पे? आराम से बात कीजिए। आपने चिल्लाना शुरू किया। नहीं, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ ना, मैं शांति, एक सेकंड, मैं शांति लाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली चीज तो ये है, आप बताइए मुझे इवेंट और डेट बताएं। क्या आप पत्रकार हैं? यहाँ पर एक इशू इन डिस्कशन है। आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे भैया, सर्टिफिकेट, अरे मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, सुनिए हम दे रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी, कोई भी हो डालेंगे ये बाइट है जिगरा 100%। अगर गुरु के सगे हो तो ये बाइट डाल देना। कौन गुरु? जैसे केजरीवाल गुरु का सगा नहीं है। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, मेरा कोई गुरु नहीं है। यहाँ जो आंदोलन मेरा कोई गुरु नहीं है। जंतर मंतर में उस आंदोलन को घुमा के आप आरएसएस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे थे, आपने चिल्लाना शुरू किया। इंडियन फ्लैग, आप बताइए अगर सर आपके खिलाफ आपको कोई बात है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। अब आप बताइए पीएफआई अगर बैन हुआ है, आपको दिक्कत है उससे? मुझे कोई दिक्कत अगर है नहीं तो आप है। कैमरे के आगे बोलिए। और अगर कोई परेशानी, अब आप ये बाइट नहीं डालेंगे, सुनिए, मैं आपकी बात पूरी बात डालूंगा। मैं यही चाहता था कि आप अब मेरी बात सुनिए। पूरी बात डालूंगा, ये लेकिन कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आया है। अगर आपको संविधान पे विश्वास नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर के, तो कैमरे के आगे बताइए।
कि मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर के हाँ। एक पत्रकार संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। इस देश में प्रधानमंत्री भी अगर आप संविधान समर्थक है ना, सुनिए आगे आगे आ रहे, बोलने नहीं दे रहे, बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए। अरे अगर आप संविधान समर्थक हैं हाँ। तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक कभी नहीं हो हिंदू सकते राष्ट्र के लिए नहीं बोला जा रहा है, सुनिए, अगर आप संविधान समर्थक हाँ। हैं तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते। कहाँ बोला हिंदू संविधान राष्ट्र के कहता है लिए? सेक्युलर देश पहले होना आप चाहिए। एक बात बताइए, लिखा था सेकुलर। अच्छा, बाबा नहीं साहब लिखा था। अम्बेडकर ने लिखा था सेकुलर। धर्मनिरपेक्ष नहीं है। नहीं लिखा था उन्होंने। कब किसने लिखा लाया? गया? कब लिखा गया? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय लाया। अरे आपको एक बेसिक फैक्ट अरे भाई। पत्रकारिता का आप अरे सर्टिफिकेट भैया, बोल रहे हो। मेरी बात। अरे भैया पढ़ के आओ थोड़ा, ठीक है? माइक लेने से कोई अच्छा। पत्रकार नहीं बन जाता। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं मास्टर्स हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हूँ। इकोनॉमिक्स में मास्टर। हाँ जी। ठीक है, तो सोशल साइंस की बात ना करें फिर। हर सोशल जगह साइंस में मैथ्स में ग्रेजुएट हूँ। मैं मैथ्स में ग्रेजुएट हूँ। सोशल साइंस में मास्टर्स हूँ, ठीक है? माइक लेने से कोई आप संविधान समर्थक हैं, आप संविधान समर्थक हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते। अरे आप किसी भी धार्मिक राष्ट्र के समर्थक नहीं हो सकते अगर आप हिंदू राष्ट्र के। छेड़छाड़ करके अगर आप सेक्युलर वर्ड अगर आप संविधान समर्थक हैं, शुरू से तो शुरू से अगर आप सुनिए ना मेरी बात, तो हमारे संविधान की वजह से बनी सुनिए क्या? ना, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे संविधान की वजह से सुनने बनी। की क्षमता है, आप सुनने में की है। क्षमता है। आप में है सुनने की पत्रकार क्षमता। कौन है और प्रवक्ता कौन है, पहले तो ये बताइए। प्रवक्ता आप हो, आप हिंदू राष्ट्र तो के ये प्रवक्ता माइक हैं। किसकी तरफ होना चाहिए? अगर तुम्हारी तरफ ही माइक होगा तो आप तो यही कहोगे कि भैया मैं ही बोलूंगा, मैं ही कानून हूँ, और आप तो खुद ही बोले जा रहे हो। हाँ, तो ये एक काम करो ना, ये आप अपने पास कर लो, फिर आप पूछ किससे रहे हो? आप उनसे पूछ रहे हो वक्त बोर्ड, बड़ास नहीं। रोज देखिए, जैसे आपका रोज का काम है ना, वैसी अभिव्यक्ति की आजादी सबका रोज का काम है। कैमरे के आगे आकर कोई भी बोल सकता है, क्योंकि आप लोगों का कैमरा भी खुल रहा है। अब एक एक करके मुंह से बोलो, तो मुंह से बोलोगे ना। बोलो। आप कहाँ से? हिंदू राष्ट्र के समर्थन है। हिंदू राष्ट्र का समर्थन बता तो रहा हूँ, है ना? सुनने की क्षमता तो रखो। आप अपनी तरफ से है ना खुद बोल बोल के बुलवा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? आप पता है कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो कि जैसी किसी ने बोला ना जी, तो जी के बाद आप जिंदाबाद या मुर्दाबाद खुद लगा लोगे। मैं बताना चाह रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, सुनो। अगर हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हो, तो हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात कर रहा है तो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अपनी मांग कर सकता है। 56 इस्लामिक कंट्री है, पूरे विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र बचा है। अगर वो मांग रख रहे हैं, वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर वो मांग पूरी होगी, ठीक है। अगर वो मांग पूरी होगी, अब आप बोलने नहीं दोगे। पता क्यों? क्योंकि फिरकी यहीं से शुरू हो गई आपकी। मैं बोल रहा हूँ तो बोलने नहीं सर, दोगे। मैं सवाल ऐसे पूछ दूंगा, आप नहीं बोल पाएंगे। अरे आप एक बात बताऊं, आपके अंदर मैं जितना सवाल कूदा है, आप वो सवाल पूछो, उसका जवाब ना दूं, ठीक है। तो दोबारा कैमरे के आगे दिल्ली का दीपक नहीं आएगा। पूछो, डन। सुनिए, पूछो, सवाल पूछो। सुनिए, भैया रुक के आपने- जाना, भैया, रुक के जाना। आपके लोग जब हाथ लगाए तब समस्या नहीं है। बोलो ना, सुनिए बोलो भाई, बोलो बोलो सुनिए। बोलो आप अभी बोलो 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 सवाल पूछो। अरे सवाल पूछो, सवाल पूछो सर, आइए सर, सवाल तो पूछो, सवाल सुनिए पूछो, सुनिए सवाल पूछो। देखिए, सुनिए सुनिए शालीन बात करते हैं। आपने कहा कि भैया मांग उठाई जा सकती है, पूरी तरह के समर्थन करता हूँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ आपका, जी, ठीक है। बिल्कुल लेकिन जो मांग उठाई जा रही है जी, उस पर सवाल में करना मेरा काम है कि नहीं है? बिल्कुल। जवाब मैं दूंगा ना भाई साहब। तो भैया सवाल को गलत थोड़ी पूछिए। ठहरा दोगे। आरएसएस को आप कह रहे हो कि क्या आरएसएस को भी बैन करना चाहिए? क्या आप- करना चाहिए कि बता नहीं? तो हाँ रहा या हूँ, ना? बता तो रहा हूँ आपको। अरे मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है आरएसएस में कोई देश विरोधी गतिविधि है, और अगर आपको लगता है शाखा वाले जब बाढ़ आती है, जब जगह जगह कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो जब वहां पर खाने का पैकेट देने जाते हैं, उनकी सेवा करने जाते हैं, तो क्या आप पत्रकार वहां, क्या आप अपने पत्रकार जो है, नहीं मैं नहीं गिरूंगा, सरकार गिर गई है कांग्रेस की, तो क्या आपका पत्रकार को जाके ये दिखाता है कि ये शाखा वाले जो है ये मानवता बिल्कुल को दिखाते पहल, हैं। हाँ दिखाना भी चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाते बढ़िया बताऊंगा, हाँ। आपको मैं बढ़िया बताऊंगा और वेल एंड गुड बताऊंगा। ठीक है। देश अब के- आपने हमारी अब बात सुनिए, पूरी सुनी PFI नहीं, का उस जो पे केस आधी है- रोटी पे दाल लेके आप चढ़ गए। सुनिए, आधी रोटी पे नहीं, अभी जो देश में सरकार चल रही है वो ऐसी चल रही है कि 4 राज्यों में हार जाती है तो कहती है ईवीएम खराब नहीं है, जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। ये दिल्ली सरकार चल, बीजेपी केजरीवाल की हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो बुरा लग रहा है क्या आपको? हिंदू राष्ट्र की बात बुरा तो कर नहीं रहे लग रहा। हिंदू राष्ट्र अगर राष्ट्र सुनिए, की बात कर अगर मैं हिंदू हूँ और अगर मैं कह रहा हूँ बनाओ, तो वो मेरी अपनी आपसी सोच है। अगर कोर्ट को पसंद आएगा बाबा साहब अम्बेडकर को तो बना दो, नहीं पसंद आएगा, इसमें ये तो नहीं बोला कि मुसलमानों को बाहर करा जाएगा, कहाँ बोला है? इसमें हम साथ रहेंगे, और साथ रहने का मतलब लोकतंत्र में- अत्याचार नहीं सहेंगे। ये जो लव जिहाद तो चल रहा है, लोकतंत्र में क्या परेशानी है? लोकतंत्र में दिक्कत मैं बताऊं आपको क्या है लोकतंत्र में कि दिक्कत जहां तहां आप चले जाओ, देश का, हमारे देश का बोल रहा हूं, एक बार
हमारे देश का 2 बार और हमारे देश का 3 बार, मतलब हिंदुस्तान का, भारत का, जो यहाँ का एक उद्योगपति है, जो टैक्स पेई है, उसके खिलाफ कैमरे के आगे बोल के दिखाओ। उसको बोल रहे हैं वक्त बोर्ड की जमीन में उसने घर बना लिया है। ये महाराज, ये कौन सा कानून आ गया? किसने बना लिया? यही बोल रहे हैं अंबानी ने बना लिया है। ये लोग खुल के बोल रहे हैं। अंबानी ने वक्फ बोर्ड की जमीन ये लोग बोल रहे हैं, ये कैमरे के आगे आके आपके केजरीवाल जी और ये झाड़ू वाले और ये कांग्रेस वाले। हाँ, मैं बताता हूँ उसका लॉजिक। कुछ दिन बाद ये कहेंगे लॉजिक कि बताऊंगा मैं। ये तो जंतर मंतर मैं में हम धरना चिल्लाने दे रहे विश्वास, हैं। सॉरी, अरे तो मैं चिल्लाने विश्वास नहीं जंतर रखता। मंतर में जो धरना दे रहे हैं, ये भी वक्त बोर्ड की जमीन है। कुछ दिन बाद ये भी बोल दोगे। सुनिए तो सुनिए फिर? सुनिए, मैं उस पर लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक बताइए, लॉजिक बताइए। जिस जमीन पर अंबानी जी का घर बना है, हाँ। एंटीलिया, वो एक अनाथालय हुआ करता था, जो कि एक शेख ने दान किया था। ओहो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिंदुस्तान में ही ना? बहुत पहले दान किया था, 18th सेंचुरी में। आप मानते हो वक्त बोर्ड की जगह है वो? 18th सेंचुरी में दान किया अच्छा, था। वो ठीक पुरानी है, बात है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ जी, ना आप हुए थे ना हम हुए हाँ, थे। नहीं, मेरे को नहीं पता ना, ठीक आपका है। भाई साहब, मैं तो अपना बताऊंगा ठीक ना। है, जब पेपर्स खंगाले गए, जब डेटा सामने आया, तो ये बात आई। ठीक है, अगर कोई सबूत है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप डिसाइड यही करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस को आप बोल रहे हो कि आरएसएस बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता है। देता है कि नहीं देता अरे है? आपसे पूछ तो रहा हूँ। हाँ या ना? आपको दिक्कत है? नहीं आपको देता है। दिक्कत है? अरे सुनो, आपको दिक्कत है आरएसएस से? आपको बताता हूँ। रैंडम बात बता बताओ, आपको नहीं पता है? ये अभी बता रहे थे ना, सुनो, आप 10 तो मिनट आप पहले- जाकर नहीं, कोर्ट में आप सुनिए। 10 मिनट पहले ये बोल रहे थे बोल तो रहा हूँ, कि सुनो। संविधान में सेक्युलर वर्ड है। नहीं, नहीं, तू बोल लो, अरे बात तो सुनो। एक मिनट, मैं इनको उसका जवाब दे दूं आरएसएस का। अगर आपको लगता है कि आरएसएस कोई देश विरोधी गतिविधियां करती है, आपको लगता है, हमें नहीं लगता, तो आपके पास सेशन कोर्ट, आपके पास हाई कोर्ट और आपके पास सुप्रीम कोर्ट। पहली बात, हमारा काम सवाल उठाना है, आपका काम है कोर्ट जाना। आप जाइए। नहीं, हम नहीं जाएंगे भाई साहब। पत्रकार भी जाते हैं, कपिल मिश्रा जैसे पत्रकार भी है। कपिल मिश्रा का पत्रकार है? सुनिए 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 सुनिए, कपिल सिब्बल, कपिल मिश्रा तो बढ़िया आदमी, हिंदुत्व के लिए कर रहा है काम। हाँ, तो ओह, ये है इनकी दिक्कत। ये जब ओह करते हैं ना आप, इससे पता लगता है कि लेफ्ट विंग के पत्रकारिता कौन कर रहा है। ओह, अच्छा, अब मैं मोदी जी जिंदाबाद बोलूंगा, अगर मैंने- तो आप कहोगे गलत बोल रहे हो। अगर और मैं कहूंगा, बोलो एक बार हाँ, मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल, देश का प्रधानमंत्री जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल, कौन नहीं बोलेगा? इमरान खान बोलूंगा का? इमरान खान इमरान खान है कौन? कौन है? तो आप नहीं जानते, तो हम भी नहीं जानते फिर। हाँ, तो बस ठीक है। कौन है? आरएसएस के लिए अगर आप बोल रहे हैं। ये आदमी होगा कोई? एक सवाल। हाँ, बताइए बताइए। आप कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की हम मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं मांग कर रहे हैं, अभी व्यक्ति की आजादी में इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, धरने पे नहीं बैठा मैं। हाँ, बताइए। अगर आपकी मांग पूरी हो गई, मान लिया कि पूरी हो गई, सब साथ रहेंगे? लेकिन वो लोग हाँ। 90% लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। आप सर्वे उनका करवा क्या लो, होगा? सर्वे करवा लो। आपने सर्वे करवाया है? सर्वे करवाया है? एक वोटिंग करवा लो। अरे ये इनका पर्सनल डाटा है। देखिए, ऐसा होता है कि पत्रकारों का कुछ पर्सनल डाटा होता है, वो पर्सनल डाटा जो है पब्लिक के ऊपर थोप देते हैं। ठीक है, भैया, अच्छा मेरी चलिए, मर्जी मैं सुनिए। आपको बताता हूँ। अल्पमत होता है ना, इलेक्शन होता है। अल्पमत है ना, समझिए। 3 पत्रकार एक साथ सवाल पूछते हैं, उसका जवाब भी वही देते हैं, और उसके बाद कहते हैं प्रवक्ता जो है। जवाब मैंने दिया है क्या? अरे भैया, आप तो एक ही चीज पूछ रहे हो, आरएसएस। अच्छा, सुनो आंदोलन सुनो कुछ सुनो, चल रहा है। अच्छा सुनो, आपके पास कौन डेटा? आपने बताया। ये हो जाएगा बात? आपके पास है ना कागज? ठीक है, सुनिए ना मेरी बात। मेरे पास भी है। सुनिए, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हाँ हैं, जी, बिहार में हर साल बाढ़ आती है, बिल्कुल आती है। असम में हर साल बाढ़ आती हर है, हर राज्य में आती ठीक है, है, यहाँ आने वाली है ना? हाँ। वहाँ पे हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं, उनके कागज वगैरह सब बह जाते हैं, उनकी जमीनें डूब जाती हैं, कंप्यूटर भी बह जाता है, डाटा भी बह अरे जाता है। सुनो ना यार, सुनो यार मेरी बात, ठीक है? वो कागज कहाँ से लाएंगे? अरे भैया, बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग हैं, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, पूरी बता दो फिर। लॉजिक फिर है। मैं बोलूंगा, आप मत बिलो बोलना बीच में। बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग हैं, वो अपने पेपर कहाँ से लेके आएंगे? बताइए मुझे। अभी आपको अपनी 10वीं की बताइए, मार्कशीट जिन्होंने आधार कार्ड, सुनिए, जिन्होंने 10वीं की मार्कशीट, सुनिए अरे पहले, नहीं, इनको करने दो ना। सुन लो पहले यार, कहीं की कहीं अरे सुन लो यार, भैया, लेने इन्होंने दो जो इनको। बात कही है, बिल्कुल, सुनो, इन्होंने आरएसएस में बोला है ना। इन्होंने जो बात कही है उस पर सवाल कर रहा हूँ मैं। मेरा यहाँ आरएसएस का मुद्दा था ही नहीं। इन्होंने आरएसएस में घसीटा पहले, अब आरएसएस में घसीटा, पड़ी लकड़ी ली है तो भुगतेंगे भी। ठीक है, सीधी सी बात है। अब आप जब सवाल पूछो तो पूरा जवाब लो। ठीक है, जिन्होंने 10वीं 70s में कर ली, 80s में कर ली, बिल्कुल ठीक बात है। उनका डेटा तो क्या कहते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड पे नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे आप बताइए? अब मैं बोलूंगा तो आप लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, बोलिए बोलूं? बोलिए। चला दोगे ये बाइट? हाँ, 10वीं का स्कूल, हाँ सुनो, 10वीं का स्कूल में, स्कूल भी उड़ जाएगा, वहाँ की फाइलें भी उड़ जाएगी, सब कुछ उड़ जाएगा क्या 70 का? अब चलो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जिन्होंने 70 और 80 के दशक में करी है, तो वहां पर क्या पूरी फाइलें गायब हो गई? आपके घर के दस्तावेज गायब हो सकते हैं, आपके घर के, मगर जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है ना, वहां के दस्तावेज गायब नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने कौन सी क्लास करी है, आपको याद होगी, आप कौन से स्कूल में पढ़े हो, कौन से कॉलेज में पढ़े हो, आपके बचपन के मित्र कौन है, उनको तो ये भी नहीं पता कि का खा ग क्या होता है। वो कैसे कह देगा मैं 10वीं पास हूँ? मर्जी है, वो तो कुछ भी कह देंगे। और आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो पहचान पत्र जो आपस में मर्ज करे जा रहे हैं, इसका मतलब ही यही है
कि जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है ना, उनकी फिरकी ली जाएगी। आप डेटा की बात कर रहे थे। हाँ। बिहार में बहुत ऐसे गांव है जो बाढ़ में खत्म हो गए। बिल्कुल हो गए। बच गए, कोई नहीं बचा। अभी तो एनआरसी और सीए का चल रहा है, 10वीं और 20वीं का तो चल भी नहीं रहा है। कागज दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। केवल रोंगे और बांग्लादेशियों के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। इसमें पत्रकारों को क्या दिक्कत है? अगर कोई बम फूटता है हमारे देश में आके, आपके सर्टिफिकेट कौन हो यार तुम? अरे कौन हो तुम यार? अरे तुम हो कौन ये बताओ? तुम कौन हो? आईएनबी मिनिस्टर हो? कौन हो तुम? अनुराग ठाकुर हो तुम? तुम कौन हो? तुम मेरे को सर्टिफिकेट बांटे जा अरे रहे हो तो तुम यार। पत्रकार की बात ही नहीं कर रहे। ये बोल रहे थे हम बांटेंगे, कौन हो यार? हम बांटेंगे, हम जनता है। आप पत्रकार बोल रहे हैं, हम तो जनता है। अरे मैंने तो पढ़ा है कि सेकुलरिज्म वर्ड 1976 में इंदिरा गांधी ने डाला था, पर आप बोल रहे हो संविधान में शुरू से सेकुलरिज्म वर्ड है। इसका मतलब वीडियो रिवाइंड, ऑडियंस को बोलता हूँ, वीडियो रिवाइंड करो और ढूंढो कि मैंने कहाँ बोला है कि हमेशा से था। अरे आप बोल रहे हो कि संविधान में सेकुलर वर्ड शुरू से है और ये है, वो है। अनकट चलेगा वीडियो, देख लेना नेशनल बिल्कुल दस्तक देख पे। लेना। है ना? जब तक आपको चलाना तब तक चलाओ। शुरू से आपकी डिबेट जो मेरी और आपकी हुई थी उसी से और शुरू आप होना ये चाहिए। बात बताओ मुझे कि तब पता भैया चलेगा। आपके मानने ना मानने से मेरे पत्रकार होने ना होने में फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वैसे ही आपके कुछ बोल देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पत्रकार हो या ना हो। हाँ तो बात काहे कर रहे हैं हाँ, फिर? तो आप ऐसे बात चढ़ के काहे बात कर रहे क्यों हैं? कर रहे हो? अरे बात काहे आप कर इस रहे हो तरह फिर? से प्रवक्ता आप कर रहे हो, फांसी दोगे आप क्या? वोट फांसी दोगे कैसे हमको? बात कर रहे हो? भैया हम फांसी नहीं देंगे। सर बोल रहे हैं भैया हम आपको पत्रकार नहीं मानते। मैं इनका सर्टिफिकेट मांग रहा कौन कह रहा है? हूँ, मैं इनका सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ क्या? इन्होंने बोला है? देखिए आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बहुत ज्यादा इन्होंने इज्जत ये बोला कि करता आप हूँ, सुनिए। पत्रकार नहीं हो। हाँ बोला है। मैंने बोला है अरे मेरी और दिखा दिया तब? अभिव्यक्ति की आजादी है। अभी अरे दिखाया एक जाएगा, बात रुकिए। बताओ, वीडियो जब आपने वीडियो एक रोकी जाएगी और दिखाया जब ये जाएगा। कैमरा आपने हाथ में ले रखा है तो पत्रकार हो ना? मैं नहीं मानता आपको पत्रकार होता है जो इनके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी मुझे। बाबूजी आप बताओ, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी मुझे? वीजा बांटते हो किसका? सर्टिफिकेट मैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा। हिंदुत्व का मैं किसी से रिलेशन नहीं है मेरा। हाँ ना मैं मना कर रहे हैं पत्रकार ना हो। किसने मना करी है पत्रकार नहीं हो? अरे ये शुरू कहीं कुछ करने आया था, ये अपने एजेंडे से घुसे यहाँ पे। भैया हम उनसे आराम से बात कर रहे थे, आप बीच में उंगली क्या करे? मैं बीच में उंगली, अरे आप उंगल कर रहे हो, आप बेमतलब की बातें कर रहे हो, लोगों को उल्टी सीधे बातें कर रहे हो। तो क्वेश्चन कहीं के कहीं क्वेश्चन घुसा रहे हो। भाई क्या ये आरएसएस की प्रवक्ता है जो आप आरएसएस के क्वेश्चन इनसे कर रहे भैया हो? उन्होंने खुद बोला समर्थन करते हैं हमारे। आप जाओ आरएसएस ऑफिस, आपको अगर कुछ मिल रहा है तो आप आरएसएस के वहाँ जाओ, बीजेपी के वहाँ जाओ। आपने मुद्दों की बात की नहीं इनसे और बात कर रहे हो दुनिया भर की। देखिए ये सारी बातें जो हैं आपने सुन ली हैं। और देखिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नहीं, और ना हम कितने हिंदू हैं, हम कितने पत्रकार हैं, इसके किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बात ये है कि भाई अगर आप लोकतंत्र में रहते हैं तो इस लोकतंत्र का कोई धर्म नहीं होता। अगर आप बोलते हैं कि यहाँ पर एक ही तरीके के लोग रहेंगे, एक ही तरह का धर्म रहेगा, एक ही तरीके के धर्म से ये देश चलेगा, तो हर पत्रकार आपके विरोध में खड़ा होगा। पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।